हेलो दोस्तों, एलएलबी सिक्स सेमेस्टर टैक्सेशन लॉ जो हमारा फर्स्ट पेपर है, इसके फटाफट रिवीजन की सीरीज में एमसीक्यूज देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 431, डॉक्टर मरीज से प्राप्त जो भेंट होती है वो क्या होती है? व्यवसाय अथवा पैसे के लाभ शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य अथवा अन्य साधनों से आय शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य, डॉक्टर की व्यक्तिगत आय मानी जाएगी या इनमें से कोई नहीं। तो आ नंबर सही होगा। डॉक्टर मरीज से प्राप्त जो भेंट होगी वो व्यवसाय अथवा पैसे के लाभ शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य मानी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 432, व्यवसाय में किए गए प्रारंभिक व्ययों की कटौती दी जाएगी। नंबर आ 10 समान किस्तों में, नंबर बा 5 समान किस्तों में, नंबर सा प्रथम वर्ष में संपूर्ण राशि और नंबर दा इनमें से कोई नहीं। तो बा नंबर इसका सही होगा। 5 समान किस्तों में व्यवसाय में किए गए प्रारंभिक व्ययों की कटौती 5 समान किस्तों में की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 433 नंबर, धारा 37 भाग 1 के अंतर्गत उन व्ययों के संबंध में कटौती दी जाती है जिनकी प्रकृति है आयगत पूंजीगत, दोनों आयगत व पूंजीगत या इनमें से कोई नहीं। यहाँ आयगत है, सही समझिएगा। आ नंबर इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 434 नंबर, दूर संचार सेवाओं के संबंध में कटौती निम्न धारा के अंतर्गत की जाएगी। धारा 35D, धारा 35AA, धारा 35ABB और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो उत्तर होगा वो सा नंबर होगा, धारा 35ABB। अगला प्रश्न है 435 नंबर, पूंजी लाभ उत्पन्न होता है किसी पूंजी संपत्ति के हस्तांतरण पर, संपत्ति के हस्तांतरण पर। तो जो इसका अगला ऑप्शंस है वो नंबर सा देखिएगा। नंबर सा भूमि भवन व सोना के हस्तांतरण पर, नंबर दा अंशों के हस्तांतरण पर। जो इसका आ नंबर है वो सही होगा, किसी पूंजी संपत्ति के हस्तांतरण पर पूंजी लाभ उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न 436 नंबर, अंशों की दशा में अल्पकालीन पूंजी लाभ उसी दशा में होगा जब करदाता इन्हें अपने पास रखे। आ नंबर 12 माह से कम, बा नंबर 12 माह, नंबर सा 12 माह से अधिक और नंबर दा इनमें से कोई नहीं। आ नंबर इसका सही उत्तर होगा 12 माह से कम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 437, यदि ऋण पत्रों में परिवर्तन द्वारा अंशों को प्राप्त किया जाता है, इन अंशों की प्राप्ति की लागत होगी। नंबर आ परिवर्तन की तिथि पर अंशों का ब्याज मूल्य बाजार मूल्य, और नंबर बा परिवर्तन की तिथि पर ऋण पत्रों का बाजार मूल्य, नंबर सा ऋण पत्रों की प्राप्ति की लागत और नंबर दा इनमें से कोई नहीं। तो ऋण पत्रों की प्राप्ति की लागत ही इसका सही आंसर है। यदि ऋण पत्रों के परिवर्तन द्वारा अंशों को प्राप्त किया जाता है तो इन अंशों की प्राप्ति की लागत जितनी लागत के ऋण पत्र होंगे उसी को माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 438, यदि हराशित संपत्तियां 36 माह के बाद हस्तांतरित की जाए तो पूंजी लाभ होगा अल्पकालीन पूंजी लाभ, दीर्घकालीन पूंजी लाभ, अल्पकालीन पूंजी लाभ या हानि, और नंबर दा दीर्घकालीन पूंजी लाभ या हानि। तो सा नंबर इसका सही होगा, अल्पकालीन पूंजी लाभ या हानि। क्वेश्चन नंबर 439, धारा 54 के अंतर्गत कर मुक्त प्राप्ति होती है। नंबर आ सभी करदाताओं को, नंबर बा व्यक्तिगत करदाता को, नंबर सा हिंदू अविभाजित परिवार को, नंबर दा व्यक्ति एवं हिंदू अविभाजित परिवार को। तो दा ही इसका सही आंसर होगा, व्यक्ति एवं हिंदू अविभाजित परिवार को धारा 54 के अंतर्गत कर मुक्त की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 410 नंबर, धारा 54 के अंतर्गत कर मुक्ति लेने के लिए करदाता को निवासी संपत्ति क्रय करनी चाहिए। नंबर आ संपत्ति हस्तांतरण तिथि के 2 वर्ष बाद, नंबर बा संपत्ति हस्तांतरण के 3 वर्ष बाद, या फिर नंबर सा संपत्ति हस्तांतरण तिथि के 1 वर्ष पूर्व या 2 वर्ष बाद। यही इसका सही उत्तर होगा, 1 वर्ष पूर्व या 2 वर्ष बाद। अगला ऑप्शन है संपत्ति हस्तांतरण के 1 वर्ष पूर्व या 3 वर्ष के बाद। तो सा नंबर इसका सही उत्तर होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हमारे सभी वीडियोज आसानी से मिल सके। एलएलबी के समस्त सेमेस्टर्स के एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चंस आपको हमारे चैनल पर अवेलेबल हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 441,
धारा 54F के अंतर्गत कर मुक्ति निम्नलिखित के हस्तांतरण के संबंध में प्रदान की जाती है। नंबर आ कोई पूंजी संपत्ति, नंबर बा आवासीय मकान संपत्ति के अतिरिक्त अन्य कोई संपत्ति, नंबर सा आवासीय मकान संपत्ति और नंबर दा इनमें से कोई नहीं। तो बा नंबर इसका सही उत्तर होगा आवासीय मकान संपत्ति के अतिरिक्त अन्य कोई संपत्ति। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 442, निम्नलिखित में से कौन सा विक्रय व्यय नहीं है? विज्ञापन व्यय, कमीशन, दलाली या प्रतिभूति लेन देन। तो दा नंबर प्रतिभूति लेन देन विक्रय व्यय नहीं है। अगला क्वेश्चन 443 नंबर, कृषि भूमि के विक्रय से प्राप्त रकम को किस आय की श्रेणी में रखा गया है? पूंजी लाभ, कृषि आय, व्यवसाय से आय या इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई ये इस श्रेणी में नहीं है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 444, निम्न में से कौन सी पूंजी संपत्ति है? स्वयं के निवास में प्रयुक्त रिहायशी मकान, नंबर बा व्यक्तिगत संपत्तियां, नंबर सा ब्रांड 1991, नंबर दा इनमें से कोई नहीं। तो आ जो है इसका सही उत्तर होगा कौन सी पूंजी संपत्ति है? स्वयं के निवास में प्रयुक्त रिहायशी मकान। अगला प्रश्न है, वीडियो 2-3 बार सुनेंगे तो क्वेश्चंस कंफर्म हो जाएंगे। 445 नंबर, अंशधारियों द्वारा प्राप्त लाभ कर मुक्त होता है यदि यह घोषित किया जाता है कि सहकारी संपत्ति द्वारा, किसी घरेलू कंपनी द्वारा, किसी विदेशी कंपनी द्वारा या इनमें से कोई नहीं। तो बा नंबर इसका सही उत्तर होगा किसी घरेलू कंपनी द्वारा। अगला प्रश्न है 446 नंबर, भारतीय इकाई उपन्यास द्वारा घोषित लाभांश इकाई धारक के लिए है पूर्णतः कर मुक्त, पूर्ण कर योग्य, नंबर 7 15,000 तक कर मुक्त और नंबर दा इनमें से कोई नहीं। तो नंबर आ इसका सही उत्तर होगा भारतीय इकाई उपन्यास द्वारा घोषित लाभांश इकाई धारक के लिए पूर्णतः कर मुक्त है। अगला क्वेश्चन, दिखावटी लेन देन का तरीका है आयकर बचाने के लिए, आयकर कम चुकाने के लिए, आयकर कम दिखाने के लिए या आय की विवरणी तैयार करने के लिए। तो आयकर बचाने के लिए दिखावटी लेन देन एक तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन 448 नंबर, मकान संपत्ति को किराएदार द्वारा पुनः किराए पर उठाने से आए, अन्य साधनों से आए, मकान संपत्ति से आए, कर मुक्त आए या पूंजी लाभ। तो ये अन्य साधनों से आए, मकान संपत्ति को किराएदार द्वारा पुनः किराए से उठाने की आय अन्य साधनों से आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 449 नंबर, कुछ दशाओं में कुछ व्यक्तियों की आय करदाता की आय में सम्मिलित की जाती है, इसे क्या कहते हैं? आय का मिलना या आय को बढ़ाना या एकीकृत आय या इनमें से कोई नहीं। तो आय को मिलाना कहलाता है। कुछ दशाओं में कुछ व्यक्तियों की आय करदाताओं की आय में सम्मिलित की जाती है, इसे आय को मिलाना कहते हैं। आपको हमारे चैनल पे सर्वाधिक ज़्यादा एमसीक्यूज मिल जाएंगे, लगभग पूरे कुमार बुक के एमसीक्यूज एवं सीएलपी के सभी एमसीक्यूज हमारे चैनल पर अवेलेबल है। बस सुनना आपको है और कन्फर्म आपको करना है, तो एक सब्सक्राइब या एक लाइक तो बनता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 450 नंबर, एक अवयस्क बच्चे की आय निम्नलिखित की कुल आय में शामिल की जाती है। नंबर आ उसके पिता की आय में, संपत्ति के हस्तांतरणकर्ता की आय में, माता पिता की आय जिसकी भी आय अधिक हो या इनमें से कोई नहीं। तो सा नंबर सही होगा माता पिता की आय या जिसकी भी आय अधिक हो अवयस्क बच्चे की कुल आय में सम्मिलित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 451 नंबर, आय के शीर्षक की हानि को निम्नलिखित शीर्षक से पूरा कर सकते हैं। नंबर आ वेतन के शीर्षक से, नंबर बा अन्य साधनों से आय के शीर्षक से, नंबर सा अन्य किसी भी शीर्षक की आय से, नंबर दा इनमें से कोई नहीं। तो सा नंबर इसका सही उत्तर होगा अन्य किसी भी शीर्षक की आय से। अगला क्वेश्चन है 452 नंबर, सट्टे के व्यापार की हानि की पूर्ति की जा सकती है पूंजी लाभ के शीर्षक से, व्यापार के पेशे के लाभ के शीर्षक से, सट्टे के व्यापार से या इनमें से कोई नहीं। तो जहां से हानि होगी लाभ वहीं से प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 453, मकान संपत्ति से आय शीर्षक की चालू वर्ष की हानि पूरी की जा सकती है वेतन से, गैर सट्टे के व्यापार की आय से, सट्टे के व्यापार की आय से या उपर्युक्त सभी से। तो दा नंबर इसका सही होगा उपर्युक्त सभी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 454,
व्यवसाय एवं पेशे शीर्षक की हानि को निम्नलिखित आय से पूरा नहीं कर सकते हैं। नंबर आ पूंजी लाभ, नंबर बा वेतन से आय, नंबर सा अन्य साधनों से आय और नंबर दा इनमें से कोई नहीं। तो बा नंबर इसका सही होगा, वेतन से आय। अगला प्रश्न है 455 नंबर। सट्टे के व्यापार से हानि निम्नलिखित वर्षों तक पूर्ति हेतु आगे ले जाई जा सकती है। नंबर आ 4 वर्ष, नंबर बा 8 वर्ष, नंबर सा 2 वर्ष, नंबर दा 10 वर्ष। तो आ नंबर इसका सही उत्तर होगा 4 वर्ष तक। अगला प्रश्न है 456 नंबर। निम्नलिखित शीर्षक में किसकी हानि वेतन से आय शीर्षक से पूर्ति नहीं की जा सकती। नंबर आ मकान की संपत्ति से आय, नंबर बा पूंजी लाभ से आय, नंबर सा व्यापार एवं पैसे से आय, नंबर दा इनमें से कोई नहीं। तो नंबर सा इसका सही उत्तर होगा, व्यापार एवं पैसे से आय। अगला क्वेश्चन है 457 नंबर। मकान संपत्ति से आय शीर्षक की हानि को कितने वर्षों में पूरी किया जा सकता है। नंबर आ आगामी 4 वर्ष में, नंबर बा आगामी 8 वर्ष में, नंबर सा असीमित समय में, नंबर दा पूरी तो नहीं किया जा सकता। तो आगामी 8 वर्षों में मकान संपत्ति से आय शीर्षक की हानि को पूरा किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन 458 नंबर। कृषि भूमि के विक्रय से प्राप्त रकम को निम्नलिखित आय की श्रेणी में रखा जाएगा। कृषि आय में, व्यवसाय की आय में, पूंजी लाभ में, इनमें से कोई नहीं। तो कृषि भूमि विक्रय से प्राप्त रकम को इनमें से किसी लाभ के अंतर्गत नहीं रखा जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 459। कृषि भवन से प्राप्त आय को कृषि आय तभी मानेंगे जब कुछ शर्तों की पूर्ति होगी। केवल एक ही शर्त की पूर्ति होगी। नंबर सा कृषि भवन से प्राप्त आय को कृषि आय कभी नहीं माना जाएगा। नंबर दा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो नंबर इसका सही उत्तर होगा, कुछ शर्तों की पूर्ति होगी। अगला क्वेश्चन है 460 नंबर। कृषि आय कर से पूर्णतया मुक्त है वो शर्तें भूमि भारत के किसी भी देहाती क्षेत्र में स्थित हो, भूमि भारत में स्थित हो, भूमि भारत में स्थित हो अथवा भारत के बाहर स्थित हो, उसको कृषि आय माना जाएगा। अगला क्वेश्चन है 461 नंबर। कृषि आय का आंशिक एकीकरण निम्नलिखित पर कर की गणना करने के लिए किया जाता है। नंबर आ गैर कृषि आय पर, कृषि आय पर, गैर कृषि व कृषि आय दोनों पर और इनमें से कोई नहीं। तो नंबर इसका सही उत्तर होगा। आपको सर्वाधिक ज्यादा एमसीक्यूज प्रोवाइड किए जा रहे हैं। बहुत छोटे वीडियो या बहुत कम एमसीक्यूज से बहुत ज्यादा लाभ नहीं मिलता है। सुनिएगा, थोड़ा वीडियो लंबा जरूर है लेकिन सारे प्रश्न आपके लिए आवश्यक हैं। अगला क्वेश्चन है 462 नंबर। 462 नंबर प्रश्न को देखेंगे। एक सेकंड रुकिएगा। कृषि आय में शामिल है कृषि कार्य से आय, कृषि भूमि पर कृषि कार्य से किराया, पुष्प उगाने से आय, उपरयुक्त सभी। तो ये सभी इसके सही उत्तर है, ये सभी कृषि आय मानी जाएंगी। अगला प्रश्न 463 नंबर। आय कर अधिनियम के अनुसार निम्न में से कौन सी कृषि आय है। पशुपालन, चारागाह या मुर्गी पालन या कृषि भूमि से प्राप्त किराया। तो कृषि भूमि से प्राप्त किराया भी कृषि आय माना जाता है। अगला क्वेश्चन 464 नंबर। कृषि आय को गैर कृषि आय में कर लगाने के उद्देश्य से शामिल करने की योजना निम्नलिखित करदाताओं पर लागू नहीं होती है। नंबर आ कंपनी, नंबर बा हिंदू अविभाजित परिवार, नंबर सा व्यक्तियों का संघ, नंबर दा इनमें से कोई नहीं। तो नंबर इसका सही उत्तर होगा कंपनी। अगला प्रश्न है 465 नंबर। एक साझेदारी फर्म की दशा में कृषि आय को गैर कृषि आय में कर लगने के उद्देश्य से सम्मिलित तभी किया जाएगा जब निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति हो। नंबर आ साझेदारी फर्म की आय 2 लाख से अधिक हो, नंबर बा साझेदारी फर्म की कृषि आय 5,000 से अधिक हो, नंबर 7 साझेदारी फर्म एक पंजीकृत फर्म हो, नंबर दा इनमें से कोई नहीं। तो नंबर दा ही इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन 466 नंबर। कृषि क्रियाओं को निम्नलिखित भागों में बांटा जाता है। नंबर आ 5, नंबर बा 2, नंबर सा 3, नंबर दा इनमें से कोई नहीं। तो कृषि क्रियाओं को 2 भागों में बांटा जाता है।
अगला क्वेश्चन 467 नंबर, एक करदाता की कर मुक्त आय शामिल होगी। नंबर आ व्यवसाय एवं पेशे के लाभ के शीर्षक में, नंबर बा पूंजी लाभ के शीर्षक में, नंबर सा अन्य साधनों से आय के शीर्षक में, और नंबर दा किसी भी शीर्षक में नहीं। तो नंबर दा ही सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन 468 नंबर, आयकर अधिनियम 1961 की किस धारा में आयकर से मुक्त आयों का उल्लेख किया गया है? नंबर आ धारा 10 में, नंबर बा धारा 80 में, नंबर सा धारा 88 में, और नंबर दा इनमें से कोई नहीं। तो आ नंबर इसका सही उत्तर होगा, धारा 10 में वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 469 नंबर, सर्वोत्तम निर्णय कर निर्धारण को कहते हैं? एक पक्षीय कर निर्धारण, अनियमित कर निर्धारण, करदाता की इच्छा के अनुकूल कर निर्धारण, या इनमें से कोई नहीं। तो आ नंबर इसका सही उत्तर होगा, एक पक्षीय कर निर्धारण। अगला प्रश्न है 470 नंबर। 470 नंबर देखेंगे, मांग, एक सेकंड रुकिएगा। चलो नीचे नहीं जा रहा है, कोई बात तो नहीं। 470 नंबर, मांग के नोटिस के जारी होने के निम्नलिखित दिनों के अंदर अदत्त जो कर की रकम है वो चुकानी होगी। 45 दिन के, 31 दिन के, 35 दिन के, या 50 दिन के। तो सा नंबर इसका सही उत्तर होगा, 35 दिन के अंदर मांग के नोटिस जारी होने के 35 दिन के अंदर अदत्त रकम चुकानी होगी। अगला नंबर देखेंगे 471 नंबर, कर नियोजन के उल्लंघन में किया जाता है कानून का, समाज का, सरकार का, इनमें से कोई नहीं। तो दा नंबर इनमें से कोई नहीं, ये इसका सही उत्तर है। आपको हमारे चैनल पर टैक्सेशन लॉ के संपूर्ण एमसीक्यूज, लगभग 500 एमसीक्यूज अवेलेबल हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो खोल करके आप उनको बड़ी आसानी से सुन सकते हैं। साथ ही नेक्स्ट वीडियोज में आपको एलएलबी के समस्त सेमेस्टर जो बचे हुए सेमेस्टर्स हैं जो उनके भी एमसीक्यूज मिलेंगे, और एलएलबी 6 सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट्स के एमसीक्यूज भी अवेलेबल होंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।